नमस्कार साथियों। तो आज है 21 मई 2026। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने के कारण आज भी बाजार वैसा ही वॉलेटाइल था। बट शुक्र है कि वीकनेस होने के बावजूद भी कोई सपोर्ट लेवल आज ब्रेक नहीं किया। मतलब पिछले लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन पे अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 उसी लेवल के आसपास, मतलब सेम लेवल पे ही ट्रेड करा है। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा। इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे बहुत सारे जानकारी है दोस्तों, बहुत सारे अपडेट है, एक एक करके शेयर करता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, मतलब कल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी किस तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ कहां पे रेजिस्टेंस है, नीचे कहां पे सपोर्ट है, उस पार्ट को कटे मिस मत करना, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज क्लोजिंग के बेस पे इन एनालिस्ट ने कहा 23,400 एज ए सपोर्ट पॉइंट और अपर साइड में 23,800 को पॉइंट आउट किया, ठीक है। वेल देखिए, मुझे लगता है कि जब तक ना ऑयल $100 पर बैरल के नीचे आ जाए, तब तक कहीं ना कहीं मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अब ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपके जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर, कैसा हो रहा है, कब कैसा अपडेट आ रहा है, उसके ऊपर सब कुछ यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। बाय द वे, सेम टॉपिक को देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने भी कवर किया, अपने एक विचार रखा मार्केट के बारे में, टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 नीड्स अ क्लोज अबव 23,900। तो सेकंड एनालिस्ट ने कहा कि निफ्टी 50 को 23,900 को बड़ी क्लोजिंग देना चाहिए फर्दर अपसाइड पाने के लिए। या इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड को फिर से आने के लिए 23,900 को क्रॉस करना जरूरी है, खासकर कि इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। अच्छा, साथ में ये भी कहा कि कंसोलिडेशन लाइकली अंटिल देम, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मे बी मार्केट जैसे कि पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है कंसोलिडेशन पे, जो वैसा हो सकता है और पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी बुल्स मस्ट क्रॉस 54,400। सो बैंक निफ्टी ने कहा कि बैंक निफ्टी तब बुलिश होगा जब 54,400 को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नीचे की तरफ कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि 23,800 से लेके 23,900 एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट और इमीडिएट सपोर्ट मेंशन किया 23,600 को। उसके बाद क्रूशियल सपोर्ट लेवल 23,400। अगर 400 ब्रेक हो गया तो और ज्यादा मार्केट बेरिश हो सकता है, ऐसा ही कहा। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे। अब चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जानकारी है, एक एक करके शेयर करता हूं। पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले देखिए, आपको मैं रविवार के दिन कहा था, आज यानी 21 तारीख भारत की मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI डेटा आउट होगा, मे की हाफ मंथ की जो प्रेडिक्शन डेटा, क्योंकि महीने पे 2 बार आउट होता है, आपको पता होगा, एक तो फुल मंथ का डेटा, बट ये दोस्तों प्रेडिक्शन डेटा, मतलब हाफ मंथ की। सो ये आज आउट हुआ है। प्रीवियस मंथ पे था 54.7, हाफ मंथ की प्रेडिक्शन डेटा 54.3। तो मतलब भारत की मैन्युफैक्चरिंग PMI इस बार थोड़ा सा माइनर डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अच्छा, दूसरी तरफ सर्विस PMI डेटा की बात करें, ये भी सेम टू सेम मई की हाफ मंथ की प्रेडिक्शन डेटा, ये भी आज आउट हुआ है 21 मई के दिन। प्रीवियस मंथ पे था 58.8, इस बार आया है 58.9। तो मतलब ये हल्का सा हमें ग्रोथ देखने को मिला, हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हमें इंक्रीज देखने को मिला। अच्छा, फिर दोस्तों आ जाइए स्मॉल कैश मैनेजर की तरफ से ये रिपोर्ट आया है कि निफ्टी टू ट्रेड इन 28,000 to 30,000 रेंज इन फाइनेंशियल 27 लीड बाय अर्निंग। तो किसके बेस पे कहा? अर्निंग के बेस पे कहा। दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब आज जिस प्रकार की सिचुएशन है, क्या अब देखिए फाइनेंशियल 27 ही चल रहा है, ठीक है, अभी बस 2 महीना चल रहा है फाइनेंशियल 27 की। क्या लगता है आपको, मतलब अगले 10 महीने बाद जब इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, 28,000 30,000 पहुंच पाएगा? बताइए जरा कमेंट करके। वेल देखिए इम्पॉसिबल बात नहीं है, आज 24,000 के आसपास हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी, बट अगर मान लीजिए कि सडनली ऐसा खबर मिल गया कि जंग रुक गया, तो मे बी पहुंच सकते, इम्पॉसिबल बात नहीं है। बट अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा अगले और 6-7 महीने, तो मेरे हिसाब से चांस बहुत कम है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, रियलिटी सेक्टर के ऊपर। इंडिया रियलिटी बूम में नीड 50 लाख करोड़ इन फ्रेश कैपिटल
ओवर नेक्स्ट डिकेड, तो मतलब अगले 10 साल के लिए भारत की जो रियलिटी सेक्टर दोस्तों, यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने का स्कोप है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जो आंकड़ा बताया जा रहा है 50 लाख करोड़। और दोस्तों ये बहुत, मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखिए भारत की पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि रियलिटी सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर में दोस्तों बहुत अच्छा ग्रोथ है। और यहाँ पे आप देखिए जो एस्टिमेट बताया जा रहा है, $1 ट्रिलियन यूएसडी तो सिर्फ रियलिटी सेक्टर ही पहुंच जाएगा 2030 के अंदर, और 2047 के अंदर ये जो मार्केट है लगभग 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगा। ओके, तो रियलिटी सेक्टर को इग्नोर मत करना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एमसी किन्से की तरफ से रिपोर्ट, इंडियाज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में स्केल टू $235 बिलियन बाई 2035। और इस सेक्टर को भी दोस्तों इग्नोर मत करना, इस सेक्टर की तो बहुत सारे आपको कंपनी दिख जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मेकर आपके डिक्सन से लेके केन्स, पीजी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बर एंटरप्राइजेस, ये तो सब बड़े बड़े कंपनी का नाम लिया। छोटे मोटे कंपनी में तो ढेरों सारे कंपनी आपके ईबीजीएनजी, एलिन, ऐसे ढेरों सारे कंपनी है। ठीक है, तो इस सेक्टर को हल्के में मत लेना, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या बात है कि आज की डेट में भारत जो है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो बाहर से मोस्टली इंपोर्ट करता है। बट रिसेंटली जो सिचुएशन चल रहा है या सरकार की जो पॉलिसीज, उसके कारण भारत की जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जो इंपोर्ट है वो लगातार ड्रॉप हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया कि शार्प रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंस, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपको अगले 2 साल पे इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट धीरे धीरे करके नेक्स्ट 5 साल 10 साल, बट आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, शेयर मार्केट टोटली पेशेंस की गेम है। कभी कभी आपको लगेगा कि भाई एक शेयर 2 साल हो चुका है, मैं पकड़ के बैठा हूँ, चल नहीं रहा, तो बेच के निकल जाओ। अब देख लेना, जब आप बेचोगे उसके ठीक 1 साल बाद वो 400% चल जाएगा। ऐसे ढेरों सारे आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। प्राइम एग्जांपल एमटार टेक्नोलॉजी को उठाइए, आप डिक्सन को उठाइए, आप कार्ट्रेट को उठाइए, कितने सारे एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट आपके एयरबीएनबी, आप सुना होगा एयरबीएनबी के नाम। उनकी सीईओ की तरफ से कहा गया, इंडिया इज द फ्यूचर एंड विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर अस। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, स्टैंड यहाँ पे आरबीआई की रेट हाइक को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से। इनका कहना यह है कि जो नेक्स्ट एमपीसी है, मतलब आपके जून महीने पे, याद रखना जून की आई थिंक कि फर्स्ट या तो सेकेंड वीक में ही है एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, उसमें आरबीआई रेट हाइक कर सकता है। और मैं कहूँगा ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। मैं किसके बेस पे कह रहा हूँ दोस्तों, सेम सिचुएशन 2022 में बना था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सेम सिचुएशन 2022 में बना था कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार ड्रॉप हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 1 साल से, ध्यान से नोट करना, पिछले 1 साल से इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बहुत रिकॉर्ड फॉल हुआ है। सेम सिचुएशन 2022 में भी हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2022 में जब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला किया, वही जनवरी फरवरी की बात है, तब देखिए कितना था, 74 रुपए 75 रुपए चल रहा था पाउंड यूएसडी के अगेंस्ट में। उसके बाद देखिए सितंबर 2022 में देखिए कहाँ पे पहुंच गया था, लगभग 82 83 पे, ध्यान से नोट करना, इतना इतना फॉल कर गया था, लगभग कितना 12-14% तो होगा ही, हाँ 11% फॉल कर गया था। आज की डेट में सिचुएशन है। और उस टाइम पे भी हमने देखा था आरबीआई की तरफ से, सिर्फ आरबीआई की बात नहीं है, दुनिया की तमाम जो सेंट्रल बैंक है वो सब अपना रेट पॉलिसी रेट हाइक किया था, रेपो रेट हाइक किया था। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है, बट अगर हुआ तो कहीं ना कहीं बैंक्स फिर से थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, जो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत किया था। मेनली करेगा प्राइवेट बैंक, याद रखना, पीएसयू बैंक में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मेन प्रॉब्लम होगा प्राइवेट बैंक्स में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके पीयूष गोयल साहब की तरफ से, यूनियन मिनिस्टर, यूएस फर्म कमिट ओवर 60 बिलियन यूएसडी इन्वेस्टमेंट इन लास्ट 6 मंथ। चलो बढ़िया। उसके बाद देखिए, अच्छा दोस्तों आपको पता होगा लास्ट 5 दिन पे भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की टोटल 5 नेशन पे टूर था। उस टूर में जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि मोदी जी जाके बहुत सारे एग्रीमेंट डील तो साइन किया। मैं आपको प्रत्येक दिन ऐसे ही सेम टाइम वीडियो में अपडेट दे रहा हूँ कि फलाना देश के साथ ये डील साइन किया, दूसरे इस देश के साथ ये डील साइन किया। तो टोटल भारत ने 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की सिक्योर, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करने की आप कह सकते हो कि इतना निवेश करेगा ये 5 देश मिलके, मतलब अलग अलग जगह पे।
ठीक है। तो देखते हैं, देखिए बहुत सारे केस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि चलो ठीक है, देश हो कोई कंपनी हो, कमिटमेंट तो कर दिया, बट जब टाइम आता है निवेश करने की किया ही नहीं, है ना, ऐसा भी हमें देखने को मिला। सो लेट्स सी, वो टाइम बताएगा, वो सिचुएशनल है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यूएस की जो एम्बेसडर है भारत में, सेर्गियो गौर, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया कि कॉन्फिडेंट यूएस इंडिया ट्रेड डील विल बी फाइनलाइज्ड इन कमिंग वीक। तो अगले हफ्ते मतलब आपके में तो, या तो मई की आखिरी वीक में या तो जून की फर्स्ट वीक में आपकी यूएस की जो डेलीगेशन टीम है भारत आ रहा है, ये जो पेंडिंग ट्रेड डील भारत और यूएस के बीच, उसको फाइनलाइज करने के लिए। तो इनके तरफ से भी ये कंफर्म किया है कि कुछ ना कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा सारे के सारे कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है, ओके। अच्छा अब आ जाइए, थोड़ा सा यूएस मार्केट को देख लेते हैं। फिलहाल डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वीक चल रहा है यूएस में, लोकल टाइम दोपहर 12:50 पे। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज डो जोन्स पे रिकवर हो सकता है, डो जोन्स पे रिकवर हो सकता है। अभी नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत वीक चल रहा है, बट होने का चांस है। नैस्डैक लगभग ½ % नीचे। अच्छा ऑयल प्राइस, जो आपको मैं एकदम शुरू में भी कह रहा था या पिछले काफी हफ्तों से ही कह रहा हूँ कि आज की डेट में ऑयल एक्चुअली पूरे दुनिया मार्केट को, मतलब वर्ल्ड मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले मतलब कितना होगा, 2 घंटा पहले की बात है, मैं शाम के वक्त, मैं तो हमेशा ट्रैक करता रहता हूँ, तब ऑयल का प्राइस सडनली स्पाइक कर गया था, $108 पे पहुंच गया था। अभी थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में जैसा जैसा डेवलपमेंट चल रहा है, जैसा जैसा खबर आ रहा है, कभी ईरान की तरफ से, कभी यूएस की तरफ से, कभी इसराइल की तरफ से, वैसे वैसे ऑयल प्राइस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और ऑयल प्राइस जैसे जैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके साथ हमारे मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। ऑयल बढ़ रहा है मतलब मार्केट में वीकनेस, ऑयल गिर रहा है मतलब मार्केट में पॉजिटिव रिकवरी हो रहा है, ठीक है। ये आप जान लीजिए बेसिक्स। अच्छा गोल्ड सिल्वर भी सेम टू सेम, ऑयल बढ़ेगा मतलब गोल्ड गिरेगा, सिल्वर गिरेगा, वैसे ही चल रहा है। देखिए सिल्वर फिर भी मैं कहूँगा कुछ हद तक रिकवर किया कुछ टाइम पहले, मतलब शाम के वक्त 2 घंटा पहले ही बात है, 8 बजे के आसपास। तब मैं देख रहा था कि सिल्वर लगभग 74 पे पहुंच गया था। अभी तो शुक्र है कि थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक सडन चेंजेस देखने को मिला। मतलब कल तक तो हमने देखा था ऑलमोस्ट आपके 1 USD के अगेंस्ट में लगभग 97 इंडियन रुपी पे पहुंच गया था, है ना, 97 में पहुंच गया था। अभी आप देखिए 96.32 पे चल रहा है। मतलब कुछ हद तक प्राइस ड्रॉप हुआ है, बट बहुत ज्यादा तो चेंजेस नहीं हुआ। अब सुनने को आ रहा है कि आरबीआई शायद 26 तारीख, मतलब अगले हफ्ते मंगलवार में भी आपके $5 बिलियन के आसपास इंजेक्ट कर सकता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, रुपी को स्टेबल रखने के लिए। अच्छा फिलहाल देखिए कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन, विप्रो एडीआर वर्जन थोड़ा बहुत वीक चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन तकरीबन 2-2.5% नीचे चल रहा है। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन लगभग रिकवर कर चुका है, आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर लगभग रिकवर कर चुका है। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.83% नीचे चल रहा है। आइए अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। अच्छा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, रियल टाइम डेटा, रात 10:21 पे 23,547 पॉइंट पे चल रहा है बिकॉज ऑफ डॉ जोन्स। डॉ जोन्स को हमेशा याद रखना गिफ्ट निफ्टी फॉलो करता है, मतलब 80% सिनेरियो पे मैं कह रहा हूँ, 80% केस में फॉलो करता है। अच्छा आज दोपहर को जब हमारा इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से लगभग 42 पॉइंट फिलहाल नीचे चल रहा है। पर दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, ये अभी की जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, ये अभी की अपडेट दे रहा हूं, ठीक है। कल सुबह होते होते ये अलग भी हो सकता है। तो मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर दे दूंगा, और एक काम करूंगा साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की भाव चलेगा सुबह, उसका जानकारी दे दूंगा। आप सिर्फ चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा वैसे तो देखिए मार्केट अगर वॉलेटाइल रहा या सिचुएशन अगर ऐसा रहा, ऑब्वियसली बात है एफएस बेचेगा, एफएस कभी भी खरीदेगा नहीं। आज भी बेचा है 1,891 करोड़ के शेयर। डीआईज ने आज खरीदा 2,492 करोड़ की शेयर। अब देखना होगा कि डीआईज कब तक खरीदते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा वैसे दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट तो आया है आज शाम से लेकर अभी तक, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आप अगर जल्दी सो जाते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के चेक जरूर कर लेना।
ठीक है, क्योंकि कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। अच्छा, फिलहाल TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 1.94% ऊपर 20 तारीख को, आज शायद बंद था। ओके, सो देखिए मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था दे चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहली बात, कल सुबह गिफ्ट निफ्टी और जो क्रूड ऑयल की अपडेट दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, देख जरूर लेना, तो आप कंफर्म हो जाएंगे एक तरफा कि मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स नोट कर लीजिए। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी, आगे आपको पता चल जाएगा क्यों बैंक्स इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली आपके ऑयल सेक्टर। फिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर कल इंपॉर्टेंट है, नोट करना। और उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना। ठीक है, ये चारों सेक्टर, बैंक, ऑयल, आईटी, ऑटो। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। ठीक, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द वे, आपको मैं लास्ट डे कुछ कहा था, क्या कहा था याद कीजिए, कि यहाँ पे जो आपको ब्लू एंड रेड कलर की लाइन दिख रहा है, सबसे पहली बात ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये क्या है, ये है 20 दिन की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है, ये 50 दिन की EMA। ठीक है, बेसिकली इंडिकेटर्स है जिसको हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट वगैरह थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, सो रेड कलर की लाइन पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो आपको मैं लास्ट नाइट को भी कहा था इसी लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा। बट देखिए ये कहना गलत होगा कि आज रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस शुरू में मिला, शुरू में नहीं मिला था, जिस वजह से ध्यान से देखना, मैं आपको मैक्स जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो रेड कलर की लाइन, ये जो रेड कलर की लाइन आप देख सकते हो ना, इसको क्रॉस करके ऊपर जो ब्लू कलर की लाइन है यहां तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था, यहीं पे रेजिस्टेंस मिला। अनफॉर्चुनेटली सेकेंड हाफ में जैसे थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट देना शुरू किया, इवन दोनों ही लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। मतलब आज लग रहा था कि दोनों ही लाइन ब्रेक कर जाएगा, नहीं कर पाया एक भी, और थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो कल के लिए भी सेम टू सेम इसी रेंज पे ही बनेगा रेजिस्टेंस, जिसका नंबर फिलहाल आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। सबसे वाला रेजिस्टेंस 23,700, कल आपको मैं कहा था 23,750। आज आप देखिए ये लाइन थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नीचे मूव कर रहा है। और दूसरा जो हडल बनेगा, अगर मान लीजिए कि इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो 23,850 पे, ये कल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब चलिए डिफाइन करते हैं कि सपोर्ट कहां पे है। अच्छा, कल मैं आपको सपोर्ट के बारे में भी कुछ कहा था, क्या कहा था याद आ रहा है? चलो याद दिला देता हूं। ये जो रिसेंटली ड्रॉप हुआ, मतलब आपके मई की महीने पे, ये गिरावट आपको दिख रहा है साफ, ये गिरावट दिख रहा है, साफ गिरावट दिख रहा है। अच्छा, गिरावट होने के बाद अगर आप देखेंगे जितने भी बार बॉटम टच किया, बॉटम टच किया, जैसे कि यहां पे एक बार सपोर्ट मिला, नेक्स्ट टाइम देखिए थोड़ा ऊपर लेवल पे सपोर्ट मिला, फिर जब नेक्स्ट टाइम गिरा फिर देखिए और थोड़ा ऊपर लेवल पे सपोर्ट मिला। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी जो सपोर्ट बनेगा सबसे पहले इसी लेवल, उसके बाद दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। मेरी बात समझ आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सपोर्ट लेवल मिला, एक हो गया आपका 23,500। अब ये वाला सपोर्ट कौन सा है, ये हो गया आपका 23,400, जो लास्ट ट्रेडिंग वीक मिला था। ठीक है, यही दो बने का सपोर्ट, ये दो क्या है, ये दो है आपके सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की रोल भाई साहब बहुत क्रूशल है, क्योंकि बैंक्स बहुत वीक चल रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ जाना महंगाई को और पुश करेगा। महंगाई बढ़ेगा तो सबसे पहला इंपैक्ट आएगा बैंक्स में, फाइनेंशियल कंपनी में, मतलब एनबीएफसी में, उसके बाद अलग अलग इंडस्ट्री में पड़ेगा। तो सबसे पहले फेस करेगा उस स्ट्रगल को बैंक्स ने, तो जिस वजह से बैंक्स अभी बहुत वीक चल रहा है। बैंक्स में आप देखिए कोई बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, जबकि एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है बैंक। ठीक है, तो ऐसे में बैंक्स को हम थोड़ा सा डिप सपोर्ट लेंगे लोअर साइड में, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था 52,500, ये बनेगा कल के लिए सपोर्ट। अपर साइड में सबसे क्रूशल लेवल जिसको आज क्लोजिंग दे नहीं पाया 53,500, ये क्रूशल लेवल, इसको होल्ड करना जरूरी है। और उसके ऊपर की बात करें
जहां पे आज ऑलमोस्ट पहुंच गया था, यानी 54,000 के ऊपर। ये नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना अच्छे से हो सकता है समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। फिर भी कोई क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, एफएन ट्रेडिंग वगैरह ये सब चक्कर में मत पड़ना। मार्केट बहुत रिस्की है, बर्बाद कर देगा आपको ये सब, ठीक है। लालच में लोग बर्बाद हो जाता है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।